इराक के प्रधानमंत्री ने एक अभूतपूर्व रुख अपनाते हुए इराक से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन पर जोर दिया है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया सुदानी ने इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का ऐलान किया है। प्रतिरोध के कमांडरों की शहादत की चौथी बरसी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और इराक के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ मोहम्मद शिया सुदानी ने कहा कि इराक सरकार द्विपक्षीय समिति के काम की शुरुआत के लिए एक तारीख निर्धारित कर रही है। इराक में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की समाप्ति से संबंधित अंतिम व्यवस्था के अनुरोध पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इराक से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन में कोई लापरवाही नहीं होगी। मोहम्मद शिया सुदानी ने हशदुश-शावी ग्रुप के मुख्यालय पर अमेरिकी सेना के हमले को भी आतंकवाद करार दिया, जो इस देश की संप्रभुता का उल्लंघन करके अंजाम दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में इराकी प्रधानमंत्री का रुख अपने आप में अभूतपूर्व रहा है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अस-सुदानी के बयान और अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के संदर्भ में उनकी स्पष्टता बगदाद में विदेशी सैनिकों की निरंतर उपस्थिति से इराकी अधिकारियों के व्यापक असंतोष की ओर खुला इशारा है। इराकी संसद के विदेश संबंध आयोग के सदस्य करीम अल मोहम्मदावी ने भी इराक से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग और सार्वजनिक प्रदर्शनों का आह्वान किया है। पिछले वर्षों में इराक में जनता के साथ ही विभिन्न ग्रुपों और राजनीतिक दलों ने देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर जोर दिया है। अमेरिकी सैनिक ऐसी स्थिति में इराक में मौजूद हैं कि जब इराकी अमेरिकी सरकारों के बीच पिछली वार्ताओं और समझौतों के विपरीत अमेरिकी अधिकारी अपने दायित्वों को पूरा करने से इनकार कर रहे हैं। इराकी राजनेताओं का मानना है कि इराक में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का परिणाम हजारों लोगों की मौत और जख्मी तथा देश के आर्थिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने के रूप में सामने आएगा। विश्व बैंक के मूल्यांकन से ये भी पता चला है कि सैन्य कब्जे और इराक में अमेरिकी सैनिकों की निरंतर उपस्थिति से इस देश को 350 अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है। हालांकि इराक में अमेरिकी सेना के हमलों में मृतकों और घायलों की संख्या के आधिकारिक और सटीक आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन इराकी अधिकारियों ने हमेशा बताया है कि इराक पर सैन्य कब्जे के कारण हजारों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इराकी प्रधानमंत्री और इस देश के अधिकारियों का नया रुख इराक से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के उनके दृढ़ संकल्प और गंभीर प्रयासों का संकेत है।